अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है हैदराबाद की मशहूर मटन कच्ची दम बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम मटन लिया और 1 कप दही लिया है। 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता लेंगे, ये मेन इंग्रेडिएंट होता है इसमें गोश्त को गलाने के लिए। और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम मटन को मेरिनेट करके रखते हैं। दही डाल देंगे, कच्चा पपीता डाल देंगे, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डालेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून होममेड पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें फ्राई की हुई प्याज। 1 कप पुदीना और हरा धनिया दोनों को मिलाकर लिया है, ये डाल देंगे। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। सारी चीजों को हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें जीरा पाउडर, ये बताना हम भूल गए थे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब रख देंगे हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में। अगर आप इसमें कच्चा पपीता नहीं डालते हैं तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 5 से 6 घंटे रखें, तो ये अच्छी तरह मेरिनेट हो जाएगा। तो रख देते हैं हम इसे फ्रिज में। मटन अच्छी तरह मेरिनेट हो गया है। अब पका लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम कच्चा बासमती राइस लिया है। अगर आप यहाँ पर सैला चावल लेते हैं तो इसे 1.5 से 2 घंटे भिगा के रखें, क्योंकि हम यहाँ कच्चा बासमती ले रहे हैं तो हम इसे धोकर इसी तरह पका लेंगे, इसे हम भिगाएंगे नहीं। 1 गंज में खुला पानी ले लिया है। ये डालेंगे साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में हम यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, साजीरा, हरी इलायची, दालचीनी ये डाल देंगे। 1 नींबू का रस, साबुत हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/3 के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे चख लें। डालने के बाद अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और नमक मिला लें। गैस को कर देंगे हम फुल पर और पानी में उबाल आने देंगे। हाफ टी स्पून फूड कलर लेंगे। तो हमने यहाँ पर येलो फूड कलर लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप दूध, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हम चावलों में डालेंगे। पानी में जब उबाल आने लगे तब डाल देंगे हम इसमें चावल। चावल हम अच्छी तरह चला देते हैं। चावलों को हम यहाँ 50 से 60% ही पकाएंगे, बाकी का हम दम में पका लेंगे। चावल को हमने यहाँ 50 से 60% ही पकाया है और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए चावल में अभी कसर बाकी है। तो इतना ही पका हुआ चावल हमें चाहिए था। अब हम हटा देंगे इसका पानी। एक मोटे तले के गंज में हमने यहाँ मटन को अच्छी तरह बिछा दिया है। अब हम डालेंगे इस पर चावल जो हमने पकाए हुए हैं। आधे चावल की तह लगाने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये फूड कलर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, फ्राई की हुई प्याज, बाकी के बचे हुए चावलों की भी तह लगा देते हैं। चावल की दूसरी तह लगाने के बाद में अब डालेंगे हम फिर से फूड कलर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, फ्राई की हुई प्याज, 1 चम्मच डाल देंगे ऊपर से प्योर घी। अगर घी आप कम पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच ही डालें। अब लगाएंगे इस पर हम एल्युमिनियम फॉइल। अगर आपके पास में ये ना हो तो आप आटे की लोई लें और उसे लंबा करके चारों तरफ इस तरह लगा दें और ऊपर से ढक्कन लगा दें। फॉल लगाने के बाद में अब लगा देते हैं इसका ढक्कन और इसे रखेंगे गैस पर। ऊपर से आप कोई भी वजनदार चीज भी रख सकते हैं। तो फुल फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि गंज मोटा है तो इसे गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर गैस को हम मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे 30 से 35 मिनट दम देंगे। गैस को हम चालू कर देते हैं और इसे 10 मिनट फुल फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद में गैस को हम मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर 30 से 35 मिनट इसे पकने देंगे। अगर आपका गंज पतला है तो आप नीचे कोई भी मोटे तले का तवा रख दें और तवे के ऊपर गंज रखकर फिर उसमें दम लगा लें। तो यहाँ ये गंज पहले से मोटा है तो हम गैस को मद्दा कर देते हैं और इसे लगने देते हैं दम। और इस पर रख दें आप कोई भी वजनदार सी चीज। तो यहाँ पर हम ये बट्टा रख रहे हैं, आप चाहें तो 1 गज में पानी भर के इस पर रख सकते हैं। बिरयानी में दम अच्छी तरह लग गई है। अब हम इसे खोलेंगे। बिरयानी को हम इस तरह एक तरफ से चलाएंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मटन यहाँ अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए गरम है। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट।